सभी को मेरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने कैमरे में बंद अपाहिज, जो श्री रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता है, का तीसरा पद्यांश लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पहले दो पद्यांशों में हमने पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या करवाई है, तो इसमें भी हम देखेंगे। हम सबसे पहले संकेत, फिर संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या विशेष, ऐसे करेंगे। तो संकेत है या संदर्भ है, वो सभी में एक जैसा ही है, इन तीनों में। इसका प्रसंग से हम देखते हैं। तो प्रसंग में हम बताएंगे कि इसमें कवि रघुवीर सहाय जी ने दूरदर्शन कर्मियों की संवेदनहीनता और क्रूरता का वर्णन किया है और बताया है कि दूरदर्शन कर्मियों के अंदर जरा भी संवेदना नहीं होती। वे अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को, उसके कष्टों को अनुभव नहीं कर पाते और उससे बेतुके प्रश्न पूछकर उन्हें जब जब मौका मिलता है वे उसकी पीड़ा को और कष्ट को और अधिक बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से प्रसंग में बताएंगे, फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या में श्री रघुवीर सहाय जी कहते हैं कि दूरदर्शन कर्मी कहते हैं कि हम पर्दे पर दिखलाएंगे खुली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर। कि दूरदर्शन कर्मी अपाहिज से तरह तरह के बेतुके प्रश्न पूछकर उसके कष्ट पीड़ा को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि अपाहिज व्यक्ति रह रहकर अपनी बीच बीच में आंखों को मसलता है, आंसू पोंछता है, जिससे उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। आंखें लाल होने के कारण वो सूज भी जाती है। तो यहाँ दूरदर्शन संचालक कहते हैं कि हम पर्दे पर दिखलाएंगे, अर्थात टीवी पर जो जिसके ऊपर फिल्म या कोई कार्यक्रम, नाटक आदि दिखाया जाता है, उसके ऊपर एक सूजी हुई आंख की एक बहुत बड़ी तस्वीर जो है दिखाएंगे। एक बहुत बड़ी तस्वीर का अभिप्राय यहाँ क्या है कि बार बार आंखों को मसलने से एक अपाहिज व्यक्ति की आंख लाल हो जाती है और उस आंख की तस्वीर जो कैमरा बड़ा करके जो है बनाई जाती है उसको दिखाते हैं, ताकि उस आंख के अंदर जो भी भाव हैं, जो बेचैनी का भाव है, कष्ट पीड़ा जो भी है, वो दर्शक वर्ग को आसानी से दिखाई दे। और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, और उसके होठों के ऊपर जो बेचैनी का भाव जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, उसे भी वो पर्दे पर दिखलाते हैं। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। और जब दर्शक वर्ग इस प्रकार के कार्यक्रम को देखेगा, इस तरह से उसकी फूली हुई आंख, सूजी हुई आंख की तस्वीर देखेगा, उसके होठों पर बेचैनी का भाव देखेगा, तो उसे ही वो उस अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा समझेगा। एक और कोशिश दूरदर्शन कर्मी जो है दर्शकों से धैर्य बनाए रखने के लिए कहता है और एक और कोशिश जो है करता है। देखिए, हम दोनों एक संग रुलाने हैं, यानी कि दर्शकों को धैर्य बनाए रखने के लिए कहता है और कहता है कि हमें अपाहिज और दर्शक दोनों को एक साथ रुलाना है। आप और वह दोनों, अर्थात दर्शक और अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाना है, तभी हमारा कार्यक्रम सफल होगा। कैमरा बस करो नहीं हुआ, लेकिन जब किसी भी प्रकार से कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ता है तो दूरदर्शन संचालक जो है कैमरे को बंद करने के लिए कहता है। पर्दे पर वक्त की कीमत है। वह कहता है कि पर्दे पर समय की बहुत ज्यादा कीमत है। कहने का अभिप्राय है कि दूरदर्शन कर्मी एक एक मिनट में, अर्थात उनका जो क्षण क्षण है वो बहुत ज्यादा कीमती होता है। उनकी एक एक सेकंड में भारी आय प्राप्त होती है और इस तरह से समय बर्बाद करके वो पैसे की हानि नहीं करना चाहते। इसलिए वो कहते हैं पर्दे पर वक्त की कीमत है, क्योंकि उनको एक एक मिनट, एक एक क्षण में जो है लाखों करोड़ों की कमाई होती है। अब मुस्कुराएंगे हम, और उसके बाद जब उनका कार्यक्रम असफल होता है तो वो मुस्कुराकर जो है कहते हैं कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, कि आप लोगों के सामने सामाजिक उद्देश्य यानी कि समाज से संबंधित हम एक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे, जिसमें एक अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा और कष्ट को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे थे और बता रहे थे कि हमें समाज के ऐसे लोगों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। बस थोड़ी कसर रह गई, उस दया के भाव को दिखाने में जो है हमारी थोड़ी सी कसर रह गई, अर्थात हमारा जो कार्यक्रम है वो थोड़ा असफल हो गया। अब थोड़ा
अपाहिज व्यक्ति का योगदान होता तो हमारा कार्यक्रम सफल हो जाता। और उसके बाद वो सभी दर्शक वर्ग का धन्यवाद करते हैं। और इस तरह से यहाँ कवि रघुवीर सहाय जी ने इस पद्यांश के माध्यम से दूरदर्शन कर्मियों के ऊपर व्यंग कसा है कि वे एक अपाहिज व्यक्ति के माध्यम से अपने दूरदर्शन की के कार्यक्रम को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं और उसके माध्यम से अधिक धन कमाना चाहते हैं। इसके लिए धन कमाने के लिए वो उस अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा कष्ट को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इससे उन्हें जरा भी जो है कष्ट का अनुभव नहीं होता और वो उसे लगातार जो है दर्शकों के सामने प्रस्तुत करते जाते हैं। तो इस तरह से हम इसकी व्याख्या करेंगे। उसके बाद हम विशेष करेंगे या इसका काव्य सौंदर्य है या शिल्प सौंदर्य है प्रस्तुत करेंगे। तो इसमें दूरदर्शन कवि ने दूरदर्शन कर्मियों की संवेदनहीनता और क्रूरता का वर्णन किया है। 2 भाषा सरल सहज एवं भावानुकूल है। 3 बहुत बड़ी तस्वीर इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। 4 शब्द योजना सार्थक एवं सटीक है। 5 मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। 6 करुण रस विद्यमान है क्योंकि इसमें एक अपाहिज व्यक्ति की कष्ट पीड़ा को दिखाया गया है, करुणा को दिखाया गया है, तो यहाँ पर करुण रस विद्यमान है। तो इस तरह से हम इसका काव्य सौंदर्य करेंगे। इसके अलावा इसमें से हम छोटे प्रश्न भी निकाल सकते हैं, जैसे कि दूरदर्शन कर्मी पर्दे पर किसी की तस्वीर दिखाते हैं। किसकी तस्वीर दिखाते हैं? एक अपाहिज व्यक्ति की आंख की सूजी हुई तस्वीर। दूसरा प्रश्न बनाएंगे कि अपाहिज व्यक्ति के होठों पर कैसे भाव होते हैं? कसमसाहट के भाव होते हैं। अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को आप कैसे पढ़ेंगे? हमारे दूरदर्शन कर्मियों के द्वारा दिखाए गए कार्यक्रम के अंदर उनकी पीड़ा जो कष्ट जो हमें दिखाया जाता है, उस सूजी हुई आंख को देखकर हम उसे अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा मानेंगे। दर्शक वर्ग को धैर्य रखने के लिए कौन कहता है? दूरदर्शन कर्मी। दूरदर्शन कर्मी किसे एक साथ रुलाते हैं? दर्शकों को और अपाहिज व्यक्ति को। अपाहिज और दर्शक दोनों को रुलाने से कार्यक्रम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दूरदर्शन कर्मियों का कार्यक्रम अधिक से अधिक जो है प्रसिद्ध होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे और इससे उनकी अधिक से अधिक कमाई होगी। दूरदर्शन संचालक किस प्रकार का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे? तो इसमें होगा सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। और इस तरह से हम इसमें छोटे प्रश्न छाड़ सकते हैं और पद्यांश की एक प्रभावशाली जो है प्रश्न व्याख्या कर सकते हैं। तो आगे की व्याख्याओं के लिए हम इसी तरह से चैनल पर देखते रहेंगे और यदि आप लोगों को यह चैनल पसंद आता है तो उसे सब्सक्राइब करें और जो है इस तरह से हम सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट्स भी कर सकते हैं। धन्यवाद।